अस्सलाम वालेकुम। पेस स्ट्रेट विद हुज़ैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। केसी हंड्रेड इंडेक्स की बात करें तो स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा, आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है यहाँ पे 46,380 के करीब। तो इंडेक्स ने वहाँ पे 46,400 के करीब सुबह सुबह हाई लगाया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे सुबह आधे घंटे के अंदर ही इंडेक्स को फिर डाउन आते हुए देखने को मिला। इंडेक्स ने तकरीबन देखे ना तो 200 पॉइंट की प्लस अपसाइड किया, ठीक है, स्टार्ट के अंदर ही। फिर वहाँ पे हम लोगों ने 10 बजे के करीब ही इंडेक्स को नेगेटिव होता हुआ देखा था। इंडेक्स ने लो 46,182 के करीब का लगाया। फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सस्टेन होते हुए देखने को मिला इंडेक्स फ्राइडे के दिन 12 बजे तक। फिर इसके बाद हम लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हम लोगों ने स्टार्ट होते हुए देखा। इंडेक्स का हाई 46,500 के करीब लगता हुआ देखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्लोजिंग 46,421 के ऊपर देखी। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 219 पॉइंट का यहाँ पे गेन देखने को मिला है। वॉल्यूम की अगर बात करें ना तो वॉल्यूम हम लोगों ने जुमेरात के मुकाबले में ज्यादा निकलते हुए देखे। 94.48 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है हम लोगों ने जुम्मे के दिन। जुमेरात वाले दिन हम लोगों ने 74.18 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुमेरात के मुकाबले में जुम्मे के दिन हम लोगों ने 20.3 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा देखे। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना, ठीक है, तो परसेंटेज के अंदर कोई 27.43% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज्यादा निकलते हुए नजर आए हैं। अच्छा, वीकली बेसिस के ऊपर भी चीजें देखें ना तो वीकली बेसिस के ऊपर हम लोगों ने इस वीक काफी कम वॉल्यूम निकलते हुए देखे हैं, ठीक है। 310.50 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 447.56 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में 137.06 मिलियन वॉल्यूम कम है। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना तो तकरीबन कोई 30.6% यहाँ पे, ऑलमोस्ट कोई 31% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने पूरा हफ्ता अगर देखें ना, वॉल्यूम कुछ चीजों को देखें, एनालाइज करें, तो हम लोगों ने तकरीबन कोई स्टार्ट में जो हम लोगों ने 3 दिन देखे ना, पीर मंगल बुध वाले दिन, तो तकरीबन कोई इंतहाई कम वॉल्यूम वहाँ पे हम लोग को निकलते हुए नजर आए थे। लेकिन फिर वहाँ पे हम लोगों ने एक ब्रेकआउट देखा, ठीक है, जुमेरात वाले दिन, फिर एंड में, ठीक है। तो वहाँ पे फिर उसके बाद वहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आए जब इंडेक्स 46,000 से ऊपर मूव देना शुरू किया, ठीक है। ये आप जो इंक्रीज हुए ना वॉल्यूम थोड़े से एंड के अंदर, तो ये जो लेकिन फिर भी देखा जाए ना तो वहाँ पे लास्ट वीक के मुकाबले में काफ़ी कम वॉल्यूम हम लोग को निकलते हुए नजर आए। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 667 पॉइंट गेन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स ने जो सुबह रिजेक्शन ली ना, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल से रिजेक्शन ली थी सुबह सुबह, ठीक है। ये जो सुबह 400 के पास से रिजेक्शन ली थी ना, ये 400 का लेवल यहीं पे ही टच हो रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा 46,180 के करीब जाता हुआ देखने को मिला था। तो एंड में हम लोगों ने फिर दोबारा से जुम्मे के बाद एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने इससे इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ही क्लोजिंग देख ली है। यहाँ पे एक अच्छी रेजिस्टेंस थी, ठीक है, इंडेक्स ने यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और वीकली क्लोजिंग भी हम लोग को एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है 46,400 से ऊपर। यहाँ पे अब चीजें है ना, यहाँ पे जो वॉल्यूम को आप लोग के साथ डिस्कस किया ना, चीजें यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस के अंदर देखा जाए ना तो चीजें अब डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ स्टार्ट हो गई है। हम लोगों ने फ्राइडे के दिन सेकेंड हाफ के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हुए देखने को मिली है। इंडेक्स ने इस कंसोलिडेशन रेंज से ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। 46,120 से ऊपर एक ब्रेकआउट दे दिया और इंडेक्स ने 46,500 के करीब का हाई लगाया है, ठीक है। लेकिन अब ये जो 500 के करीब का हाई लगाया है ना, ये जो ट्रेंड लाइन चलती भी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे 49,400 से, तो यहाँ पे देखा जाए ना तो ये 49,400 का ही, फिर इसके बाद इंडेक्स ने डिप लिया यहाँ पे 47,300 के करीब, फिर एक बाउंस किया, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे 48,940 के करीब, फिर एक थोड़ा सी करेक्शन ली, फिर यहाँ से बाउंस किया, यहाँ पे इंडेक्स ने 48,800 के करीब, फिर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली, फिर यहाँ पे बाउंस हुआ 48,600 के करीब, यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिली, इंडेक्स काफी नीचे आया, ठीक है, 47,000 के करीब। फिर इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था, इस ट्रेंड लाइन से बाउंस हुआ, लेकिन इस ट्रेंड लाइन से पहले ही रिजेक्शन देखने को मिली। यहाँ पे फिर एक पैटर्न का ब्रेकडाउन भी देखने को मिला। इस पैटर्न का ब्रेकडाउन का टारगेट 2140 पॉइंट बनते थे, इंडेक्स ने तकरीबन कोई उसको कंप्लीट किया, ठीक है। उससे थोड़ा सा नीचे स्लिपेज देखने को मिली, ठीक है, 200-300 पॉइंट इंडेक्स वहां से नीचे गया, इस टारगेट को कंप्लीट किया, लेकिन वहां पे इंट्राडे टर्म के ऊपर गया था, क्लोजिंग हम लोगों ने यहाँ पे 45,000 से ऊपर ही देख ली थी। तो अब ये जो ब्रेकडाउन हुआ था ना, ठीक है, इस ब्रेकडाउन की रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट लाइन थी, ठीक है, और ये जो अपर ट्रेंड लाइन से चलती भी आ रही थी यहाँ से, इन दोनों की जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है ना, इंडेक्स ने फ्राइडे के दिन जो यहाँ से रिजेक्शन भी ली है, ठीक है, वो यहाँ पे बिल्कुल इंडेक्स जो क्लोज हुआ है ना 46,420 के ऊपर, तो यहाँ पे देखा जाए ना तो ये बिल्कुल यहीं पे ही देखने को मिल रही है
540 से 580 के दरमियान यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी एंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हुए देखने को मिली है। अच्छा, ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इंडेक्स के लिए काम हो सकता है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, ठीक है, ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है इंडेक्स के लिए 46,580 की। अगर इंडेक्स इसको ब्रेक कर देता है ना, ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी देखें, ठीक है, ये स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा था, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर का समझे कि टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 46,500 के करीब यहाँ पे देखा जाए तो। लेकिन ये जो ब्रेकडाउन हुआ ना, ठीक है, ये जो ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे फिर यहाँ पे थोड़ी सी इंडेक्स ने डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक ब्रूटल सेलिंग देखने को मिली थी इसके बाद यहाँ पे इस लेवल के बाद, ठीक है, ये आप लोग देखें यहाँ पे इस लेवल के बाद यहाँ पे जब ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुई यहाँ पे, फिर इसके बाद जब ये ब्रेक हुआ ना यहाँ पे 46,600 का लेवल, इसके बाद हम लोगों ने एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होते हुए देखा, इंडेक्स को 44,460 तक जाता हुआ देखने को मिला था। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेवल है ना, यहाँ पे भी अगर इंडेक्स स्टार्ट में इसको ब्रेक कर देता है 46,580 को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे 580 के बाद भी है ना इंडेक्स की 46,640 से 46,840 860 तक की एक मेजर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर कोई इंडेक्स इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो लेकिन इसके बाद जो मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, मतलब समझ लें कि इंडेक्स की जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीकली बेसिस के ऊपर, ठीक है, वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स की जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 46,880 से 960 है, ठीक है, और यहाँ पे अगर चीजें देखें ना तो इंडेक्स का टॉप यहाँ पे 47,030 तक लगता हुआ नजर आ रहा है। इनिशियल रेजिस्टेंस इंडेक्स की 46,580 है, ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स की 46,580 है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो होगी ना फर्स्ट वो 46,880 से 960 होगी, ठीक है। अगर इंडेक्स का टॉप लगा यहाँ पे इससे ऊपर गया तो इंडेक्स 47,030 तक जाता हुआ नजर आएगा। अगर कोई यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स के अंदर कोई बहुत अच्छी न्यूज आ गई, न्यूज बेस, तो इंडेक्स ने एक पंप हो गया, तो फिर है ना यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स यहाँ पे 47,360 तक जाता हुआ नजर आएगा, जो सिमेट्रिकल पैटर्न का टारगेट है, ठीक है, 1400 पॉइंट का, वो यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। अगर इंडेक्स इस लेवल को गया तो फिर यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। बाकी मोस्ट पॉसिबल चांसेस है कि इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर 46,960 से 47,030 वाला लेवल है, ठीक है, इसी के अंदर देखने को मिल सकता है। इंडेक्स की अगर सपोर्ट की बात की जाए ना, तो एक सपोर्ट जो है ना हम लोग को यहाँ पे 47,180 से 47,030 के दरमियान देखने को मिल सकती है। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये होगी क्योंकि इंडेक्स ने यहाँ पे एक अच्छी एक्यूमुलेशन की है, ठीक है। इस एक्यूमुलेशन के बाद यहाँ पे हम लोग जुमेरात में दिन एंड में बाउंस भी होते हुए देखा, ब्रेकआउट देखा, तो ये ब्रेकआउट से यहाँ पे इंडेक्स सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर इंडेक्स ने 46,000 को ब्रेक किया तो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वीकली बॉटम है ना 46,800 तक, यहाँ 800 700 तक कोई लगता हुआ नजर आएगा। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी से काम करना चाहिए। ये जो आने वाला वीक है ना, इसके अंदर इंडेक्स को थोड़ा सा फोकस कम करके रख के इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स के अंदर मल्टीपल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स बार बार रेजिस्टेंस के ऊपर छोटे छोटे लेवल के ऊपर तंग करता हुआ नजर आ सकता है। हमें 46,580 का इनिशियल लेवल है, इसके बाद यहाँ पे 46,880 से 960 वाला लेवल है और एक्सपेक्टेड टॉप भी यहाँ पे हम लोग को 47,030 है। कोई मूव अग्रेसिव देखने को मिल गई तो मैक्सिमम मूव 47,380 तक की कोई देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो सेल एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी से काम करें तो साथ साथ अपना प्रॉफिट भी बुक करें और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करें। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। प्रीमियम मेंबरशिप के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।